हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी अध्याय 4 के प्रश्नावली 3 को कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है लेकिन कुछ कारण से, खैर कोई भी नहीं, तो आज से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो खैर फिलहाल स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3। और प्रश्नावली 3 को पढ़ने से पहले मैं कुछ सूत्र के बारे में बताता हूं। देखो, इससे पहले जो भी हम लोग समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग हम लोग जो सूत्र पढ़े थे उसमें हमारा मेन सूत्र था ये वाला, Tn पद बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। केवल एक सूत्र हमको याद रखना पड़ता था और एक सूत्र था L वाला, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, ये Tn पद है। अब आपको समांतर श्रेणी के तीसरे प्रश्नावली में पदों का योगफल के लिए सूत्र जानना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम सूत्र ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेंगे। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। तो पहला सूत्र रहेगा आपका पदों का, Sn पदों का, ऐसे समझो Sn जो Tn था उसके जगह पे Sn पदों का योगफल बराबर बिल्कुल वही सूत्र रहेगा। देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से उसी को लिखा, बस इसके आगे आपको 2 लगाना है, एक बड़ा कोष्टक लगाना है और इसके आगे n/2 लगा देना है। बस इतना ही, बस नया चीज याद रखना है, n/2 और 2, n/2 और 2, बस ये याद रखना है। बाकी पुराना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो प्रश्नावली 1 और 2 में जो हमारा काम आता था, ठीक है। और एक और है दूसरा सूत्र। देखिए दूसरा सूत्र क्या है, ये भी वही Sn पदों का योगफल, सेम सूत्र है, बराबर ये भी बिल्कुल वैसे ही n/2 और ये हो जाएगा a प्लस l। बताने की जरूरत नहीं है, a प्लस l है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहां पर लगेगा ये सूत्र। देखो दोनों पदों का योगफल के लिए ही सूत्र है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे रखिएगा। और मैं ऐसा बता चुका हूं आपको प्रश्नावली 1 में, जहां पर भी आपको l दिखाई दिया, l मतलब लास्ट मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कभी भी दिखाई देगा योगफल वाले क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और जब अगर अंतिम पद ना पूछे तो आपको फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना है। तो आपको इस प्रश्नावली के लिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये 2 सूत्र आपको पता होना चाहिए पदों का योगफल का, ठीक है। और पहले जो हम लोग पढ़ते थे Tn पद बराबर ऐसे करके लिख देते थे, चल जाता था, लेकिन अभी पदों का योगफल मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो योगफल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, उसके बाद आपको मैं समझाता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा है इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन यदि हम लोग पढ़ेंगे तो देखो क्या लिख रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको योग ज्ञात करना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर मैं सॉल्व कराता हूं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, 9, 12, 15 डैश 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 16 पदों तक। तो आपको पकड़ना क्वेश्चन कहां से है। अगर मान लीजिए ऐसा ना दिया रहे, ये ना दिया रहे और आपको डायरेक्टली ये दिया रहे, तो पदों तक लिखा रहेगा ना, तो समझ जाना कि वो तक वाला शब्द जब भी आएगा पदों तक, तो समझ जाना कि आपको क्या याद करना है, योग याद करना है। अब क्वेश्चन समझो। देखो पहले नंबर पे 9 है, दूसरे नंबर पे 12 है, तीसरे नंबर पे 15 है, चौथे नंबर पे भी कुछ होगा, पांचवें नंबर पे भी कुछ होगा, छठवें नंबर पे भी कुछ होगा, ऐसे करते करते 16 नंबर तक कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप जरा गौर करो कि चलो पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको पता है, लेकिन चौथे पे कौन सा अंक आएगा, पांचवें पे कौन सा अंक आएगा, छठवें पे, ऐसे करते करते 16 तक कौन सा अंक आएगा ये हमको नहीं पता। लेकिन नहीं पता होने के बावजूद भी ये बोल रहा है कि नहीं 16 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, आप योग करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, बस बिल्कुल हमारे पास सूत्र है, इसीलिए तो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हमारे पास सूत्र है, हम उन सूत्रों को रखेंगे, पुराना चीजें भी यूज करेंगे, वही प्रथम पद सारवंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, तो हम लोग हल करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग कभी भी समांतर श्रेणी देखते हैं तो प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग a से दर्शाते हैं, बराबर प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 9। जिसने भी मेरा समांतर श्रेणी का पहला प्रश्नावली वाले वीडियो देखा है उसको इसको समझने में एकदम आसान होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, वहां मैंने डिटेल से बताया है। उसके बाद आकर के आप इस वीडियो को देखो तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो खैर फिलहाल प्रथम पद a बराबर 9 दिया है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, सारवंतर d बराबर, पता ही है आपको, दूसरे में पहले को क्या कर देते हैं माइनस, मतलब 12 माइनस क्या हो जाएगा 9, घटा देंगे, आ जाएगा कितना 3, 9 और 3 कितना होता है 12, तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
और क्या ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या क्या लिख लेते हैं, तो पदों की संख्या, जैसे इससे पहले मैं एनवा लेता था n का मान, वैसे ही यहाँ 16 पदों तक बोला है तो आपको n का मान क्या ले लेना है, 16। ठीक है, n का मान क्या ले लेना है, 16। बस हो गया। अब बस सूत्र लगाइए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। हमारा सूत्र है Sn पदों का योगफल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कहीं पर अंतिम पद का बात हुआ है क्या, कहीं पर भी अंतिम पद दिया है क्या, नहीं, अंतिम पद नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, पहला वाला। तो Sn पदों का योगफल हमारा पहला सूत्र था n/2, फिर 2, बस इतना ही चेंजेस था, बाकी तो पुराना ही था, a + n-1 इंटू डी। एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। n का मान हमको पता ही है कितना है, 16, तो n के जगह पे 16 रखे बटे में 2, ऐसे 2 और a के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है। a का मान कितना है, 9, रख देते हैं 9, प्लस फिर n का मान कितना है, 16 रख देते हैं, -1 इंटू डी का मान हमको पता है कितना है, 3, तो ये इंटू डी 3 हो जाएगा, गुणा हो रहा है ना यहाँ, इंटू मतलब गुणा। ठीक है, चलिए जो कटता है, जो गुणा होता है करते जाइए, जैसे 2 से कटेगा ये बिल्कुल कट जाएगा, 2 8 16 कट जाएगा, और यहाँ पर 9 दूने क्या हो जाएगा, अंदर में कोष्टक के 9 दूने 18, प्लस 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15 गुणित 3, ऐसे हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे, 8 यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 15 तिया 45, जोड़ देंगे इसको तो 8 गुणित, इनको जोड़ करके बाहर निकालेंगे तो 8 5 13 के 3, 1 बचा, 4 1 5 और 1 6, 63, गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 के 4, कितना बचा, 2, 8 6 48 और 2 50, 504। तो देखिए, अगर हम लोग पहला पद को, दूसरा पद को, तीसरा पद को ऐसे करते करते 16 पद तक जोड़े हम लोग, 16 पद तक जोड़े हम लोग, तो कितना आंसर आएगा, योगफल कितना आएगा, 504। तो ये जो समांतर श्रेणी है ना, इससे हम लोगों को काफी फायदा होता है। अगर हमको संख्या नहीं भी पता और कितने पद तक जोड़ना है तो हम उसको आराम से जोड़ सकते हैं। यही तो मैथमेटिक्स का खूबसूरती है। ठीक है, तो ये है समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन, इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, बटे में 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों का योग कितना होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन टाइप से ही बनाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर आपको बेसिक पता है, मैंने पहली वीडियो जो डाली हुई है एलसीएम वगैरह के लिए और बेसिक मैथ्स के लिए, वो अगर आपने देखी हुई है तो एकदम आसान है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, प्रथम पद, वही ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरू वाला मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा, 15, ये हो गया। फिर निकालते हैं हम लोग क्या, सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू दूसरे में पहले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, मतलब 1/12 में माइनस कर देंगे हम लोग किसको, 1/15 को, ऐसा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो निकाल लीजिए, ऐसे निकालते हैं हम लोग। 12 और 15 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 6 12 और ये 15 तो कटेगा नहीं, उतर जाएगा। फिर 2 तिया 6, 15 उतर जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 कट जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब आ गया आपका कितना, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये आ गया एलसीएम इसका। ठीक है, इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं, पहले मैंने बताया है तो अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा, अभी मैं ये सब चीज़ नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 9th में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो ये। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60। नीचे से नीचे का क्या होता है, भाग होता है, तो 12 से 60 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में कट जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 15 चौके 60 हो जाता है, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। आगे घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ऐसा। तो ये आया इसका सार्वंतर डी का मान, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। इसका नीचे वाले से भाग करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका ऊपर वाले से गुणा, जैसे 12 पंचे 60, 5 बार में कटा, उस 5 का ऊपर 1 से गुणा, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 का ऊपर गुणा, 4 एकम 4, ऐसे घटा दिया है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n का मान निकालेंगे, तो n का मान कितने पदों तक बोला है, 11, तो n का मान हो जाएगा 11। अब कुछ नहीं, बस सूत्र लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। Sn पदों का योगफल, Sn पदों का
योगफल हमारा सूत्र होता है बराबर n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, मान रखते हैं यहाँ n का मान पता ही है आपको 11, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 2। आगे 2 इंटू a का मान कितना है 1/15, तो लिख दीजिए 1/15 ऐसे, प्लस n का मान फिर से क्या हो जाएगा आपका कोष्टक के अंदर n का मान 11, तो 11 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान कितना निकाले हैं हम लोग 1/60, ये d का मान है, ठीक है, ये d का मान है 1/60, तो 1/60 ऐसे हो जाएगा। ठीक बात है। आगे देखिए 2 से 11 नहीं कटेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत काटो, कोई बात नहीं, कटेगा तभी काटना। यहाँ मैंने गुणे का नियम भी बताया हुआ है आपको, यदि कटता है तिरछा में तब काटेंगे, नहीं तो ऊपर को ऊपर से गुणा, तो 2 15 को काटेगा नहीं, इसलिए 2 एकम 2 बटे क्या हो जाएगा ये 15, प्लस 11 माइनस 1 का ऊपर 1 से गुणा कर दो, तो 11 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 60। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप चाहो तो 11 में 1 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 से कम 10 बटे 60 भी वही चीज आएगा। देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, तो 11/2 फिर हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पर से 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10/60 वही चीज आ गया ऐसे। फिर से देखिए बटे में बीच में प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह रहता है, तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 60 का, तो एलसीएम आएगा 60। मैं फिर से वही 15 और 60 वाला जो एलसीएम निकाल करके बताया था, ये 12 और 15 वाला वो नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एलसीएम निकाल रहा हूँ। 60 आएगा और 60 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 4 बार में कटा और 4 दूने हो जाएगा ऊपर में 8, माइनस 60 से 60 कट जाएगा तो बचेगा क्या 10, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 11/2 और यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो -2 बटे नीचे में क्या आ जाएगा 60, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11/2 और -2/60 का गुणा होगा। यहाँ पर एक्चुअली ये प्लस में था तो ये प्लस में आएगा और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ऐसे, और बस इनका गुणा करना है, मतलब यहीं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, जगह है। तो 11/2 गुणित क्या हो जाएगा आपका 18 बटे कितना हो जाएगा 60, ऐसा हो जाएगा। काटो, यदि कटता है तो काट दो, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 3 6 और ये 0 का 0 ऐसे कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 दहम 30, ऐसे अब तो नहीं कटेगा, तो 11/2 आ गया और 3/10 आ गया। और ये काट पीट आपको रफ कार्य में करना है, क्वेश्चन जब आपको आंसर शीट मिलेगा उसके पीछे साइड रफ कार्य मिलता है, वहां आपको करना है, बाकी ये काट पीट करना नहीं, आपको डायरेक्टली ये लिखना है। ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तिरछा में नहीं कट रहा तो का ऊपर से गुणा कर देंगे, तो 11 3 33 बटे 10 दूने क्या हो जाएगा 20। तो ये रहा आपका आंसर, जो 11 पदों तक अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33/20 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। देखो मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो बनाया उसी के जैसे अभी आपको स्क्रीन पे 2 और क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, दूसरा और तीसरा, उसको आपको बनाना है, वो आपका होमवर्क है, उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, बिल्कुल पहले नंबर क्वेश्चन टाइप से बनेगा। बिल्कुल अभी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी के जैसे 6वां नंबर क्वेश्चन बनेगा जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है। बस उसमें अंतर ये है कि यहाँ 20 पदों तक दे दिया है, 20 दे दिया है और उसमें n पदों तक दिया है, तो 20 की जगह पे आपको n रख करके सॉल्व करना है। और देखो इसको अगर आप सीख जाते हो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग, नियम चेंज नहीं करेंगे चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन आए। ठीक है, नियम हमारा वही रहेगा, पहले प्रथम पद सार्वंतर और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सूत्र लगा करके सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी n² + 1 बटे n, एक पद, पहला पद, फिर दूसरा पद n है केवल, तीसरा पद देखिए n² - 1 बटे n, ऐसे करते करते कितने पद हैं 20 पद हैं। समझ में आया ना, उन सभी पदों का योग कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो संख्या रहता था तो ऑब्वियस हम लोग जोड़ लेते थे ना, लेकिन यहाँ पर ये n फैन दे दिया है n वगैरह, तो कैसे हम लोग करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं प्रथम पद, a की वैल्यू क्या होगा, शुरू वाले को लिख दो, n² + 1 बटे n, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब d का मान, d का क्या करते हैं हम लोग, पहले दूसरे में पहले को घटाते हैं, मतलब n में माइनस कर देंगे हम लोग किसको, n² + 1 बटे n को, ऐसा माइनस कर दिए।
इस n में n स्क्वायर प्लस 1 को माइनस कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। अब एलसीएम निकालेंगे, n और 1 का एलसीएम क्या निकलेगा, n से 1 का भाग करेंगे n ही रहेगा, ऊपर n से गुणा करेगा और बनाएगा n स्क्वायर। ऐसा माइनस है तो मैंने सिखाया था कि कभी भी माइनस रहेगा तो बड़ा कोष्टक लगाना ही है आपको। n से n का करेंगे तो n से n कटा, बचा क्या ऊपर से n स्क्वायर प्लस 1, ये रहा आपका। ठीक बात है। अब इस माइनस का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा होगा और अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये रहा n स्क्वायर, ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा -1 बटे नीचे क्या हो जाएगा n। ऐसा n स्क्वायर को देखिए, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल, तो बच जाएगा ऊपर से क्या -1 बटे n। ये किसका मान निकला, d का मान, ये रहा d का मान, ये n है। ऐसा d का मान निकल गया। ठीक है, तो ये d का मान निकल गया। अब ये 20 पदों तक बोला है, मतलब पदों की संख्या दी गई है, उसको भी लिख लेते हैं। n बराबर दिया हुआ है 20, ऐसा तो n का भी मान दिया है। अब कुछ नहीं, आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला बराबर होता है, सूत्र हमारा n/2 और फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमको पता ही है। वैल्यू पुट करेंगे, n का मान कितना है भाई 20, रख दीजिए 20 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे 2a, गुणा हो रहा है 2 इंटू a का मान कितना है देखिए n स्क्वायर प्लस 1 बटे n, रख देते हैं n स्क्वायर प्लस 1 बटे नीचे में n। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का प्लस, फिर n का मान कितना है 20, तो 20 रख देते हैं -1 इंटू डी, तो डी का मान कितना निकला है -1 बटे n, रख देते हैं -1 बटे n। ये हम लोगों ने मान रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा ये, तो 10 बार में कट जाएगा, 2 दहम 20 कट जाएगा ये। आगे अंदर देखिए, गुणे का नियम, तिरछा में कट रहा है क्या, 2n को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, तो ऊपर गुणा कर लेगा, तो 2 का n स्क्वायर से करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 2 एकम क्या हो जाएगा 2 बटे में नीचे हो जाएगा n, प्लस यहाँ 20 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा 19, गुणित हो जाएगा -1 बटे n। मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, चलिए 10 का 10, आगे 2n स्क्वायर प्लस 2 बटे नीचे में n। अब देखिए यहाँ पर क्या 19 से n कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 19 का ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 19 से कम 19, लेकिन सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस, फिर 19 का 1 से करेंगे तो 19 से कम 19 बटे नीचे में क्या आ जाएगा n। ऐसा चलिए आगे और सॉल्व करते हैं, तो 10, अब देखिए बटे में बीच में माइनस चिन्ह, मतलब फिर से आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो n और n का एलसीएम n से n कटा, क्या बचा 2n स्क्वायर प्लस 2, ऐसा माइनस है माइनस, फिर n से n कटा 19। कई लोग अभी बोलेंगे कि यहाँ कोष्टक क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि सिंगल अंक है ना, अकेला है, तो इसलिए कोष्टक लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है। आपकी इच्छा है आप लगा लेना, मेरी इच्छा है मैं नहीं लगा रहा यहाँ। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। देखो तो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 10 का 10 हो गया, आगे 2n स्क्वायर, यहाँ 19 में से 2 घटेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है मतलब 100% घटेगा, तो 19 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 17, बड़ा संख्या माइनस में इसलिए -17 बटे n। ऐसा इतना भी लिखोगे तो आंसर बिल्कुल सही है आपका, एकदम सही है। लेकिन आपके बुक में आंसर कुछ इस प्रकार से दिया है, तो कुछ नहीं किया है, ये n को बाहर ले लिया है 10 के बटे में, ऐसा 10 बटे n ऐसा ले लिया है, और अंदर में कोष्टक के अंदर इसको लिख दिया है, मतलब 2n - 17 को। तो इतना भी लिखोगे तो आंसर सही है, या आप इतना भी बना करके आओगे एग्जाम में तो भी आंसर सही है। तो ऐसे इसको बनाना है, इतना आसान है। देखो बेसिक मैथ्स है, केवल बेसिक मैथ्स, इसीलिए जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसका हर वीडियो आपको देखा हुआ होना चाहिए, लाइन से वीडियो चल रही हैं, आप यदि आप उसको देखे हो तो आपको ये एकदम आराम लगेगा, एकदम आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। हम लोग आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हो उतना अच्छे से। ठीक है, तो अंतिम तक ये वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा, काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। बोलता है कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ योग दे दिया है, ऑलरेडी योग दे दिया है, तो योग आपको ज्ञात नहीं करना, तो क्या ज्ञात करना है, देखिए
योग प्राप्त करने के लिए अगर आपको इतना प्लस मतलब जितने भी समांतर श्रेणी जो आपको दिखाई दे रहा है उसका योग इतना है बोल रहा है, प्राप्त करने के लिए मतलब इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14, डैश 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 के कितने पद लेने होंगे, मतलब कितना ठो इसके जैसा पद लेना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर पे 7 है, दूसरे नंबर पे 10 सही 1/2 है, तीसरे नंबर पे 14 है, चौथे नंबर पे भी कुछ होगा, ऐसे करते 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 कितना ठो हम लोग क्या लेंगे, पद लेंगे कि कितना आएगा आंसर 1046.5। तो कुल मिलाकर के कितने पद बोल रहा है, मतलब पद मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, सीधा सीधा बोलूँ तो मैं, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, बिल्कुल वही सूत्र, वही सारा कुछ भी चेंज नहीं करना। जो है हमारे पास समांतर श्रेणी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो 10 सही 1/2 है, इसको आप सीधा 10 एकम 10 बटे मतलब 2 दहम 20 21/2 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। देखो कैसे मैं लिखता हूँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे कि प्रथम पद a का मान दिया हुआ है कितना है 7, फिर हम लोग निकालते हैं क्या, सारवंतर d का मान निकालेंगे तो 7 माइनस, अरे दूसरे में पहले को घटाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 7, ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 दूने 20 21 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 7, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2, 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा 21 माइनस 2 से 1 का भाग 2, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, तो माइनस करेंगे 21 में 14 तो ये आ जाएगा 7/2। ये किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 7/2। अब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या दिया ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है आपको। तो पदों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, SN पदों का योग दे दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 1046.5 ये दे दिया है। चलिए अब हमारा सूत्र लगाएंगे SN पदों का योगफल वाला। तो देखिए दिया हुआ है, तो SN पदों का योगफल, देखिएगा योगफल, ये चीज दिया हुआ है हमको 1046 कितना दिया है 5, ये चीज दिया हुआ है हमको। तो मैंने तो आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि भले इसका सूत्र होता है ना, तो सूत्र से आप कभी नहीं बच सकते मैथ्स में, सूत्र लिखना ही है। यहाँ दे दिया है तो हम सूत्र भले इसके नीचे लिखेंगे लेकिन लिखना ही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग n/2 ऐसा, फिर हमारा सूत्र था 2a + n-1 इंटू d बराबर हो जाएगा 1046.5, ऐसा हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, n का मान तो पता ही नहीं है, रहने दो, n/2 2 इंटू a का मान हमको पता है कितना है 7, प्लस फिर n का मान हमको पता है कितना है, n का मान नहीं पता, सॉरी n का मान नहीं पता, इंटू -1 इंटू d का मान हमको पता है कितना है 7/2, ऐसा है, बराबर यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1046.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7, यहाँ भी एक खंड है, एक खंड ये है, 7 7 दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन निकल जाएगा 7n, 7 बाहर आ गया 2 बटे यहाँ से क्या बचा 2, प्लस यहाँ से बच गया आपका n-1 बटे नीचे में क्या बच जाएगा आपका 2, ऐसा बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 1046.5, ऐसा हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, गुणा करेगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा 7n, और यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 1 का करेंगे 2, ऊपर जाकर के गुणा करेगा 2 दूने 4, 2 से 1 का भाग किए 2 और ऊपर जाकर के गुणा किया 2 दूने 4, प्लस 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा n-1, ऐसा, बराबर इधर हो जाएगा 1046.5 गुणित क्या आ जाएगा 2, ये 2 कहाँ का है, ये वाला 2 है, ठीक है, इधर चला गया है, गुणा कर रहा है। आगे 7n गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 में से 1 घटेगा, माइनस से मतलब घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3 बचा, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है प्लस में है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा n बटे नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2, बराबर इधर गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 के 0, 1 बचा, 2 छक 12 के 2, 1 बचा, 2 छक 12 और 1 13 के 3, 1 बचा, 4 दूने 8 और 1 9 बचा, 0 का 0 और 2 एकम 2, मतलब 2093.0, तो 2093 लेकर के चलेंगे। 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका n
और यहाँ है आपका 3 + n बटे नीचे में 2 है बराबर इधर हो जाएगा 2093 बटे नीचे में क्या हो जाएगा 7। ऐसा तो इतना तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इतना तक का स्क्रीनशॉट लो। तो ये देखिए यहाँ तक हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 यहाँ पर भाग कर रहा है, इधर चला जाएगा, गुणा करेगा तो इधर से बच जाएगा आपका n और अंदर में बच जाएगा 3 + n, ऐसा बच जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 2093 गुणित 2, ये 2 नीचे वाला चला गया ना, बटे नीचे में कौन है 7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 का n से गुणा करेंगे 3n + n का n से गुणा होगा n² बराबर गुणा करेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 9 दूने 18 के 8, 1 बचा 0 हो जाएगा, मतलब 1, 2 दूने क्या हो जाएगा 4 बटे नीचे हो जाएगा 7। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काट दीजिए इसको। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3n + n² बराबर, तो जब आप इसको 7 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 598। 598 बार में 7 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं 598 को इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा जमा करके लिखते हैं, क्योंकि प्लस है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ n² + 3n और ये 598 प्लस में इधर आएगा तो -598 बराबर इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको कुछ याद आने लग गया होगा कि ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण बन गया है। याद करो हम लोग x के लिए ऐसा पढ़ते थे, x² + 3x + 598 बराबर 0, ऐसा है ये, ठीक है। ये द्विघात समीकरण मैंने इससे पहले पढ़ाया है। अब इसको बस आपको संख्या ढूंढ करके सॉल्व करना है। संख्या ढूंढना भी मैं सिखाया हूँ, देखो कैसे ढूंढते हैं हम लोग संख्या। इसका एलसीएम निकालते हैं। 598 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 9 18। अब तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधा ये कटेगा किससे 13 से। 13 दूने 26, ठीक है, और कितना बच जाएगा यहाँ 13 तिया 39। अब ये सीधा 23 से कटेगा, 23 से कम 23, तो 13 और 2 का गुणा कर लीजिए तो 13 दूने 26 और गुणित क्या हो जाएगा 23। देखिए तो 26 और 23 के बीच 3 का डिफरेंस है, बिल्कुल जोड़ने या घटाने पे बीच वाला और गुणा करने पर ये दोनों हो, और 26 और 23 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 598। तो संख्या भी आपको मिल गया क्या 26 और 23। तो हम लोग लिखेंगे 26 माइनस क्या हो जाएगा 23। तो 26 में 23 घटाओगे क्या आएगा 3 आएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है, +3 चाहिए था। मैंने बताया हुआ है ये ना, नहीं देखे हो तो जा करके वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे डिटेल से बताया है। यहाँ शॉर्ट में मैं निपटा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ मैं। और 26 का गुणा करोगे आप -23 से तो माइनस आपका आ जाएगा 598, मतलब इस 3n को आपको इन दोनों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखाएगा n² ये वाला, और 3n को लिखेंगे हम लोग प्लस 26n, x दोनों के साथ लेते थे, माइनस क्या हो जाएगा आपका 23n ऐसा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 598 बराबर क्या हो जाएगा 0 ऐसा। 2 खंड बनाते थे ऐसे ऐसे हम लोग, n निकालेंगे, कॉमन जो निकलता था उसको निकालते थे, तो n कॉमन निकल जाएगा, n एक n बचा वो ये रहा, प्लस क्या हो जाएगा 26 ऐसा। यहाँ से n, यहाँ से आप -23 निकाल लीजिए तो सीधा इसी के जैसे लिख दो, मैं बताया था, और नहीं तो देख लो यहाँ से -23 आपने निकाला तो यहाँ से बचा n, माइनस का प्लस से गुणा करोगे तो जाकर माइनस आएगा, और 23 का किससे गुणा करोगे 23 का गुणा किससे करोगे आप 23 का गुणा 26 से करोगे तो कितना आएगा 598, मतलब 26 बार में क्या आएगा आपका 598 ऐसा। n + 26 हो जाएगा आपका एक कोष्टक में n + 26 और दूसरे कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं n - 23 बराबर 0। यहाँ पर n का 2 मान आएगा, एक बार इसको 0 के साथ लेंगे, एक बार इसको 0 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा n + 26 बराबर 0 और n - 23 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। +26 उधर चला जाएगा, -26 हो जाएगा ऐसे, और -23 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +23 में। तो हमको पता है कि माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस में कोई भी आंसर नहीं होता, ठीक है। तो n बराबर -26, ये वास्तविक संख्याएं नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा n के, अतः n का मान क्या आ जाएगा आपका 23। तो कितने पद चाहिए इतना योग प्राप्त करने के लिए, आपको n का मान 23 मिला, मतलब 23 ठो समांतर श्रेणी में, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, चौथे पांचवे, ऐसे करते करते 23 ठो पद चाहिए, तब जा करके आपका आएगा 1046.5।
इतना आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके थोड़ा सा देख लो। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।